राम राम। तो इस वीडियो में अपन वहीं से शुरू करेंगे जहाँ अपन ने पिछली वीडियो में छोड़ा था। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आपको लोन से बाहर निकलना है, तभी आप जनरेशनल वेल्थ बना पाओगे। ठीक है। तो उस वीडियो में अपन ने एग्जाम्पल लिया था मेरे दोस्त का, जिसकी उम्र अभी 28 है। 42,000 रुपये पर महीने कमाता है। पिताजी गुजर चुके हैं। उनके ऊपर 10 लाख का लोन था जो अब दोस्त के ऊपर शिफ्ट हो गया है। ठीक है। 36,000 रुपये अब हर महीने उसकी ईएमआई आ रही है लोन की। तो 42,000 रुपये कमाता है, 36,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो कैसे जिएगा वो? तो 9 घंटे हर रोज वो जॉब में ही दे देता है। तो अब वो कैसे इसको पे ऑफ करे? इसके अलावा खुद के उसके सरवाइव करने के खर्चे है 28,000 रुपये हर महीने के। तो सिचुएशन आप समझ गए। एज 28 है, इनकम इतनी है, लोन इतना है, ईएमआई इतनी है, लिविंग एक्सपेंस इतना है। तो ईएमआई और लिविंग एक्सपेंस को जोड़े तो इतने आते हैं। इनकम इतनी सी है, हर महीने उधार ज्यादा बढ़ रहा है। कितना? इतना 22,000 रुपये। तो फाइनेंशियल कोलैप्स मोड में वो ऑलरेडी चल रहा है, और ये अगर चलता रहा थोड़े महीने और तो लोन डिफॉल्ट होने शुरू हो जाएंगे, सिबिल स्कोर डैमेज हो जाएगा। ठीक है। स्ट्रेस तो है ही है, और जॉब परफॉर्मेंस भी खत्म हो जाएगी। तो ये इश्यू आने वाला है, उसको भी दिख रहा है। तो अब वो क्या कर सकता है? तो कुछ स्टेप्स मैंने उसको समझाए, जो मैं आपको भी समझा रहा हूँ। अगर आप भी लोन के चक्कर में फंस गए हैं तो कैसे बाहर निकलना है? तो सबसे पहले आपको अपने एक्सपेंस कट करना है। एक तो नया लोन कोई लेना ही नहीं है, हाथ जोड़ के बैठ जाओ उसके बजाय। ठीक है। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं काम लेना है, खत्म बात। नया तो कुछ लोन में तो अब जाना ही नहीं है आपको। लोन चुकाने के लिए भी लोन नहीं लेना है। सबसे पहले सर्वाइवल एक्सपेंस जो है वो आपको 28,000 से 14,000 तक लाना है। जितने भी है उसके आधे कर लेना है। 10-12 महीनों की बात है। तो अगर आपके अभी 50,000 है तो आपको 25,000 कर लेना है, 20,000 है तो 10,000 कर लेना है। वो कैसे करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। बहुत हार्ड है, मैं भी जानता हूँ, पर जरूरी भी है, क्या करें। तो खाली खाना खाओ, कोई रेस्टोरेंट में नहीं जाना है, कोई शॉपिंग नहीं करनी है, कोई सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स कुछ नहीं, कहीं घूमने नहीं जाना है, कोई मोबाइल की रिचार्ज फालतू के नहीं, जितना चाहिए उतना करो। हेल्दी रहो ताकि डॉक्टर के मेडिकल के ये सब बिल नहीं आए। अगला स्टेप आपका होगा लोन रीस्ट्रक्चर करने का। तो दो तरीके हैं। एक तो आप इंटरेस्ट रेट से शॉर्ट करो कि सबसे ज़्यादा इसकी है, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। दूसरी है कि स- सबसे कम लोन इसका है, थोड़ा सा ज़्यादा इसका है, सबसे ज़्यादा इसका है। इस तरह से कि अगर ये दो मैं 5-10 महीने लगा के उड़ा दूँ तो फिर दिमाग में ये रहेगा कि भाई हाँ इसको चुकाना है। सारी टेंशन मुक्त हो गई। दूसरा तरीका ये है कि सबसे ज्यादा ब्याज जिसका जा रहा है, सबसे ज्यादा मार उस पर पड़ रही है, तो उसको पहले चुका दो। ठीक है। वो आप देख लो आप क्या चाहते हो, दोनों तरीके सही है। तो एक लिस्ट तो हो आपके पास कि भाई इन इन सबको चुकाना है मेरे को लोन। तो इस तरह लिस्ट बना लो। अगला है कि जिस भी बैंक है, जिससे भी आदमी से किसी से लोन ले रखा है, उसके पास जाके बात करो। बैंक है तो बोलो भाई मेरे को एक नया पर्सनल लोन दे दो, कम ब्याज वाला। इससे मैं ज्यादा वाला चुका दूंगा। अगर सोचो 18% इधर देना पड़ रहा है, इधर 12% ही मिल जाए, 13% भी मिल जाए, तो 5% का ये जो गैप है ना, ईएमआई में काफी हेल्प करेगा आपकी। समझ गए? लेंडर्स को फोन करो, नेगोशिएट करो। इंडिया में आम बात है ये, वर्षों से हो रहा है कि भाई मैं हार्डशिप फेस कर रहा हूँ, पेमेंट मैं तुमको देना चाहता हूँ पर अभी ईएमआई इम्पॉसिबल है, या तो भी थोड़ा ब्याज कम कर लो, या फिर जो टाइम पीरियड बढ़ा लो, कहीं मेरे को रिलीफ दे दो। ठीक है। तो हर कोई चाहता है कि भाई रिस्ट्रक्चर कर लो, नहीं तो भाग जाएगा लेके पैसे। तो ये एक तरीका है। दूसरा, आपका क्रेडिट स्कोर ही पुअर है, कोई लोन नया नहीं मिलेगा, तो फिर बेस्ट है कि फैमिली मेंबर से सपोर्ट मांगो। अब इसमें प्राइड तो आपका जाएगा, पर आपको सरवाइव करना है। जिंदा बचे तो सब बाद में हो जाएगा। ठीक है। तो 1-2 लाख भी इस सिचुएशन में अगर आपको मिल जाए माँ बाप से, भाई से, बहन से, किसी से, तो बहुत हेल्प हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद में आपको इनकम बढ़ाने पे ध्यान देना है। ठीक है। तो जहाँ पहले से काम कर रहे हो, एक तो वहीं पे हार्डवर्क करना शुरू करो। बॉस को बोलो भाई सैलरी हाइक के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा,
बोनस में कैसे आपकी इस बिजनेस में मैं कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ ताकि मेरे को थोड़ी एक्स्ट्रा चीज मिल जाए सैलरी में। दूसरा, मान लो वो दोस्त 9 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, फिर भी वो 3 घंटे इसके अलावा भी निकाल सकता है रात को। जैसे 7 बजे घर आता है तो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 3 घंटे निकाल सकता है। उस 3 घंटों में उसको कोशिश करनी है कि कैसे भी 10-20 हज़ार रुपये निकाल ले वहां से। ये कैसे होगा आगे अपन बात करेंगे। उसके अलावा फैमिली मेंबर घर में है जो सोया रहता है सब दिन, तो उसको भी बोलो कि भाई कुछ हेल्प कर लो, काम करो। जैसे किसी के फादर हो सकते हैं, मदर, ब्रदर, वाइफ, सिस्टर, बेटा, कोई भी हो सकता है जो एडिशनल इनकम कमा के आपकी हेल्प कर सकता है यहाँ पे। एज ए फैमिली सबको बाहर निकलना है इस हार्डशिप से, तो करना पड़ेगा। उसके बाद में अनवांटेड स्टफ कई बार होता है आपके घर में, जैसे टीवी पड़ी है, वॉशिंग मशीन पड़ी है, टेबल चेयर, कुछ भी सामान पड़ा है जो अभी नहीं चाहिए हमको, ठीक है, तो बेच दो। और जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, जैसे कि इस सब में भी कोई पड़ा हुआ है, सोचो आप, और अभी भी उसकी 2 हज़ार की एसआईपी चल रही है, तो बेवकूफ़ है वो। तो ऐसे में आपको क्या करना, अगर थोड़े बहुत भी कहीं इन्वेस्टमेंट है तो सारे रिडीम कर लो, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट रोक लो, पहले आपको जो खड्डा कर दिया है उससे बाहर निकलना है। इन्वेस्टमेंट बाद में होती रहेगी, जीरो पे तो आओ, पहले माइनस से तो बाहर निकलो, ठीक है। क्योंकि कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लो, कितने रिटर्न कमा लो, इस लोन के चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाओगे। क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको भरना जरूरी है, नहीं तो ब्याज इतना हो जाएगा कि चुकाया नहीं जाएगा। ये बात समझ गए यहाँ पे। तो इंडिया में क्या ऑप्शन है फास्ट कैश के। अगर किसी बिजनेस के आप जाओगे कि भाई मैं आपके सोशल मीडिया कुछ चला लूँ, तो कैनवा अच्छा टूल है, इससे आप वीडियोस, इमेजेस, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग किसी भी बिजनेस के आप कर सकते हो। मंथली 2-3 हज़ार, 5 हज़ार ले लो, समझ गए। 3-4 बिजनेस होंगे तो अच्छा हो जाएगा आपके रेवेन्यू। इसी तरह यूट्यूबर जितने भी है उनको वीडियो एडिटिंग आप ऑफर कर सकते हो, 200 रुपये पर वीडियो, 500 रुपये पर वीडियो। शुरू में पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे इंपॉर्टेंट नहीं है, काम मिल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कुछ तो आ रहा है एक्स्ट्रा। यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम चैनल खोल सकते हो आप खुद का, जहाँ पे आप कुछ एजुकेट कर रहे हो या एंटरटेन कर रहे हो या कुछ भी, समझ गए। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर लो, ऑनलाइन में अन अकेडमी टाइप कुछ, या ऑफलाइन में अपने आसपास जो बच्चे हैं, माँ बाप से बात करो जाके, समझ गए कि भाई मैं आपके बच्चे को 10th क्लास में पढ़ा दूंगा, 8th क्लास में पढ़ा दूंगा, जो भी है। रियल एस्टेट एजेंट बहुत सारे होते हैं, उनके पास जाके आप बात कर सकते हो, भाई मैं सैटरडे संडे आ जाऊंगा, रोज शाम को 3 घंटे आ जाऊंगा, ठीक है। तो 5-10 हज़ार आपको, ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनसे आपको खुद को भी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कैनवा डिजाइन करोगे तो बिजनेस की बेसिक समझ हो जाएगी, वीडियो एडिटिंग करोगे तो भी मार्केटिंग की समझ हो जाएगी, इसमें भी मार्केटिंग की समझ हो जाएगी। इसमें आप बेसिकली बच्चों को पढ़ा रहे हो, कभी कभी आपके भी तो बच्चे होंगे, हेल्प हो जाएगी उसमें। रियल एस्टेट में कभी तो आप घर खरीदोगे, कभी कुछ तो खरीदोगे, क्या रिश्तेदार भी खरीदेगा, तो आप होशियार होगे तो सही है। इसके अलावा आप स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट इधर डिलीवरी कर सकते हो। जैसे 7 से 10 वाले आवर पीक आवर होता है, तो उसमें आपको अच्छी कमाई हो सकती है। इसी तरह कई दुकानें ऐसी होती है कि आपको शाम के समय ही हेल्प चाहिए सामान इधर उधर रखने में वगैरह, उधर आप जा सकते हो। कॉल सेंटर एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। सिक्योरिटी गार्ड भी, महीने के 10 हज़ार रुपये तो सिक्योरिटी गार्ड में भी मिल जाता है, अगर आप टाइम टू टाइम जाके वहाँ 8 से 9, 10 बजे चले गए, रात को सो गए, सुबह उठ गए। बेसिकली किसी को आप फिजिकल प्रेजेंस चाहिए उस फैक्ट्री के अंदर या जगह के अंदर, ठीक है। हाउस हेल्प भी आप कर सकते हो कि भी मैं आपका घर की सफाई कर दूंगा। अब देखो, इससे बाहर निकलना है तो कुछ भी करना पड़ेगा बेस्ड ऑन आपकी स्किल्स। मैंने जो सारे ऑप्शंस होते हैं सारे आपके सामने रख दिए। गोल क्या है, 500 रुपये ही पर दिन के एक्स्ट्रा मिल जाए तो महीने के 15 हज़ार हो गए, समझ गए। पेनफुल है, मैं भी समझता हूँ बहुत ज़्यादा पेनफुल है, पर टेम्परेरी है। और इससे आप सबक लोगे ऐसे कि जिंदगी भर कभी आप ये चीज़ें भूलोगे नहीं। और ये अभी नहीं किया गया, लोन टाइम पे नहीं चुकाया गया, तो आगे आगे ये बढ़ता ही जाएगा, समझ गए। तो रिकवरी प्लान आपका क्या है कि आप एक्सपेंस कट करोगे, डेब्ट को रिस्ट्रक्चर करोगे, इनकम को इंक्रीज करोगे। ये सब करने से क्या होगा, मान लो इनकम आपकी 42 ही रही, बॉस ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया, पर साइड इनकम 12 शुरू हो गई, तो 54 आने शुरू हो गए। एक्सपेंस आपने आधे कर लिए, पर आधे नहीं हो पाए, थोड़ा 1 हज़ार बढ़ गया। ईएमआई रिस्ट्रक्चर के बाद मान लो 36 थी तो 34 हो गई,
ठीक है, तो टोटल 49 हो रही है। तो 54 से 49 जाएंगे, 5,000 तो एक्स्ट्रा बच रहा है। अब इस 5,000 को आप लोन जो भी बच रहा है उसके प्रिंसिपल अमाउंट पे लगाओगे। ठीक है, तो मैं फिलहाल इन दोनों में से इंटरेस्ट रेट वाले को पकड़ रहा हूँ, ठीक है, टेबल को, कि भाई जो हाईएस्ट इंटरेस्ट है उसको मैं पहले चुका दूंगा। तो यहाँ पे आप ये देखो कि लिस्ट बना लो कि हाईएस्ट इंटरेस्ट किसका है, सारे पे मिनिमम एक बार पेमेंट कर लो, मिनिमम इन इतना तो देना ही है सब पे। इसके बाद में सबसे पहले ना 1 महीने का इमरजेंसी फंड बना लो। कैसे, कि भाई मेरे को सर्वाइवल के लिए 15,000 चाहिए अभी, ठीक है, तो पहले 3 महीने 5-5 हजार करके 15,000 करके अलग रख दो, कि अब कोई भी और नई इमरजेंसी आ गई, कहीं पैसे जरूरत पड़ गई, तो है मेरे पास अलग से रखे हुए। उसके बाद आप इस लोन को पेमेंट करना शुरू करो। तो हाईएस्ट इंटरेस्ट वाला जो है पहले उसको चुका दो, एक चुकता हो जाए, चला गया, तो जो बचा हुआ है सारी एनर्जी दूसरे पे लगाने शुरू कर दो। ऐसे करते करते आपको सारा खत्म करना है। अब इससे होगा क्या, गोल ये है कि 2 साल के अंदर डेब्ट फ्री हो जाओ। अगर मिशन की तरह लगोगे तो आराम से हो जाएगा। मेंटेलिटी ये रखनी है कि 18 से 24 महीने मुझे सिर्फ सर्वाइवल देखना है अपना, और डेब्ट फ्री होना है। ठीक है, लोन से बाहर निकलना है। कोई कंफर्ट नहीं, कोई लाइफस्टाइल नहीं, कोई एंजॉयमेंट नहीं, त्यागना पड़ेगा। साधु की तरह जियो, बैल की तरह काम करो, और इस लोन से बाहर निकलो। ठीक है, होगा क्या कि अभी तो इसकी उम्र कम है, कर सकता है, ये एनर्जी है, 28 का ही है, लेकिन 35 की तक भी ये सब नहीं पूरा हुआ, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी इन सबको कर लिया गया, तो क्या होगा कि 35 ईयर का जब होगा तब ये अपना आप को थैंक यू बोलेगा कि भाई साहब टाइम पे खत्म कर दिया मैंने। नहीं तो क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा डेब्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है, फ्यूचर की जो फ्रीडम है वो सारी खत्म हो रही है, अपॉर्चुनिटी कोई नहीं आएगी, वो भी किल हो जाएगी, क्योंकि पैसा ही नहीं है जेब में, और परमानेंटली पूरे घोषित हो जाओगे। इन सब से बचना है। और एक बार डेब्ट फ्री हो गए तो ऐसा नहीं है कि अब मेहनत करनी नहीं है, थोड़े और ग्राइंड चलती रहे थोड़े दिन। ठीक है, एक्सपेंसेस अभी भी लो रखो, क्योंकि लो एक्सपेंसेस ही एक तरीका है जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी अचीव कर सकते हो। उसके बाद आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि 6 महीने का इमरजेंसी फंड बन जाए। ये हो जाए उस दिन आप शांति से ग्राइंड को रोकना, और फिर आप जैसे चाहो एंजॉय करना लाइफ को। आप खुद सोचो ना कि अगर अब आप 54 कमा रहे हो, 34 खत्म ही कर दिया आपने, समझ गए, तो 54 में से 15 की जगह 20 जा रहा है। ठीक है, 34 अब बच रहा है, उससे आप जो चाहो करो, कोई कहने वाला नहीं है। पर वापस लोन के चक्कर में नहीं फंसना है, और नहीं फंसोगे, क्योंकि ये ग्राइंड करोगे तो पता चल जाएगा कि भाई अब नहीं घुसना है उन सब चीजों में। गोल यही है कि 6 महीने का इमरजेंसी फंड बने जब तक, ये सब जारी रखना है आपको। उसके बाद जैसे चाहो एंजॉय करो लाइफ को। और एक बार ईएमआई बंद हो गई, 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर होम लोन नहीं है तो सारे डेब्ट चुका के, पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड सब चुका के, उन सबको होम लोन में ही कंसोलिडेट कर लो। कि भाई 12 लाख का होम लोन लिया, या 8 लाख का, 10 लाख का, सारे पुराने चुका दिए। पर्सनल लोन, जो भी ऐप से लोन लिए हुए थे, चाहे क्रेडिट कार्ड के थे, सारे चुका के होम लोन में कंसोलिडेट कर लो। फिर होम लोन का क्या करना है वो अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। पर किसी के होम है ही नहीं तो उसको फिर इस हिसाब से लोन चुकाने पड़ेंगे, समझ गए। तो अगर कोई नेगेटिव में है, लोन चल रहा है, तो इस तरह वो अपना लोन चुका के जीरो पे आ सकता है, कि भाई मैं ना नीचे हूँ ना ऊपर हूँ, ना कोई इन्वेस्टमेंट है ना कोई लोन है, जीरो पे हूँ मैं। तो कई बार वहां तक आना ही एक बड़ी चुनौती हो जाता है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे बात करेंगे। थैंक यू।